Krish and Trish and Balti Boy. टोटल जोश हमारा है, स्टोरी तुम्हें सुनानी है। रोक सको तो रोको, हमको आज हमारी बारी है। Krish and Balti Boy, Krish and Balti Boy. वरदंत की पंगति कुंडली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके अवधेश घने पुनि मंद मंद मुस्कान बने। संकट में डाला पलकट पर जा, पर मिट कटवा गिरगिट बन जा। Krish and Balti Boy. अपनी अपनी यारी है, रोक सको तो रोको हमको। आज हमारी बारी है। Krish and Balti Boy. ओए चक दे फटे नब्दे गिल्ली, हम है चूहे ट्रिशक बिल्ली। दूरे वाला, आज यहाँ कहानी की दुकान नहीं, क्रिकेट का मैदान है। क्रिश और बाल्टी बॉय के बीच मैच नहीं, युद्ध घमासान है। देखना यह है कि बाल्टी बॉय की गेंद उड़ाएगी क्रिश की गिल्ली या क्रिश के बल्ले से छूकर गेंद ढूंढती आसमान है। ठोको ताली। क्रिश आने वाली है, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना क्रिश अपनी बैटिंग छोड़ने को तैयार नहीं। बाल्टी बॉय, मान लो कि शर्त हारने से डर लग रहा है, इसीलिए गेंद फेंकने से डर रहे हो। मैं शर्त हारने से नहीं, ट्रिश के गुस्से से डर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, उसे बच्चों को कहानी के लिए इंतजार करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इंतजार के बाद तो कहानी में और भी मजा आता है, पर ये तुम जैसा बेवकूफ नहीं समझेगा। तुमने फिर मुझे बेवकूफ कहा? हाँ, कहा और कहता रहूंगा जब तक तुम मुझे इस मैच में हराकर शर्त नहीं जीत जाते, समझे? अच्छा, तो ये लो फिर। गेंदबाज बाल्टी बॉय अपनी दुम को सीधा करते हुए, अपने खुर्रों को घास पर रगड़ते हुए, अपनी नाक को थोड़ा फुलाते हुए जिराफ की स्पीड से भाग रहे हैं। वहाँ दूसरी ओर क्रिश अपनी दुम को समेटे हुए, आंखें गेंद पर गड़ाए, बल्ला घुमाने को तैयार। पर ये क्या, गेंद निकली यॉर्कर और क्रिश के स्टंप से होकर उड़ाते हुए क्रिश की खिल्ली उड़ा दी है उसकी गिल्ली। खटैक। तुम हार गए क्रिश, और शर्त के मुताबिक तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा और मिठाई खिलानी होगी। मैं नहीं आ रहा, ये तो ट्रायल बॉल थी। क्या मतलब? क्रिश, तुम हार गए हो, गेम भी और शर्त भी। नहीं, ये पहली बॉल ट्रायल की होती है, ये गली क्रिकेट का फर्स्ट रूल है, समझे? होती है या नहीं? ये आखिरी बार है क्रिश, अब इसके बाद और नहीं। हाँ, बर्थडे कैंडल फूकने से पहले जो मांगो उसे विश कहते हैं, और जो दिखाए हरदम होशियारी उसे चालबाज क्रिश कहते हैं। तो ताली। और बाल्टी बॉय पवेलियन छोर से तेजी से अगली गेंद फेंकते हुए, ओए गुरु, गेंद ने अपना रुख आसमान की तरफ कर लिया है। अगर हो गई ये गेंद कैच तो गुरु खत्म हो जाएगा ये मैच, और ये आउट। आउट! जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत बिल्कुल गया। नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर थी। क्या? नहीं, अंदर थी। अरे बाहर, अंदर, बाहर, अंदर थी। अरे बाहर। क्रिकेट का मैदान अब बन चुका है कुश्ती का अखाड़ा। दोनों के बीच हो रहा है तू मैंने का झगड़ा, और ट्रिश मैदान में आके उतरी। ट्रिश भागो। अरे अरे बाहर, अंदर। क्या हो रहा है यहाँ? ट्रिश, देखो ना, क्रिश फिर से चीटिंग कर रहा है। ये हमेशा हार कर भी हार नहीं मानता। हाँ। कभी हार न मानने वाला ही तो असली बाजीगर होता है। लेकिन गेम में जो जीता वही सिकंदर होता है, और कौन सिकंदर है कौन बंदर, ये जानने के लिए मैं एक बॉल खेलूंगी, और अगर मैंने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए तो तुम हम सबको ट्रीट दोगे। बोलो मंजूर? तुम चलो देखते हैं। बगीचे में गमला था, गमले में फूल। अब ये गेंद ही बताएगी कौन खाएगा पेस्ट्री और कौन चाटेगा धूल। ठोको ताली। सबकी निगाहें अब ट्रिश पे टिकी हुई, और ट्रिश की निगाहें गेंद पर। क्रिश चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए
और ये लगा छक्का। हाँ, होता है। कभी कभी टॉप के बॉलर को भी छक्का पड़ जाता है। हाँ। वाह ट्रिश, तुमने तो एक ही गेंद में इसकी बोलती बंद कर दी। सबक सिखाने के इतने अच्छे आइडियाज लाती कहाँ से हो? हैं? कहानियों से। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें भी क्रिश जैसा ही एक चतुर सेठ था, जो अपनी चतुराई का इस्तेमाल लोगों को उल्लू बनाने में करता था। और फिर उसकी चतुराई उसके कितने काम आई, ये तो कहानी सुन के ही पता चलेगा। अरे ये कहानी तो फड़ कला में है ना? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। फड़ राजस्थान की लोक चित्रकला है। इस कला में एक कपड़े के स्क्रोल पर लोक नायकों की बहादुरी और उनकी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्सों को दर्शाया जाता है। मैंने सुना है कि सबसे पुराने फड़ स्क्रोल्स देव नारायण के फड़ और पापूजी के फड़ थे, जो मेवाड़ के इन महान लोक नायकों की जीवन गाथा कहते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू करें? मैं तो दाल बाटी खा रही हो थो, इमरती दबा रही हो थो, तने मिर्ची लगी तो। अरे भाइयों, खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। अरे अरे रे, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो भाया? क्या बताए, हमारे मालिक ने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। अरे तो क्यों करते हो इतना काम? मने देखो, कम काम करके भी कितना खुश रहूं है। वाह भाइयों वाह, एक तुम हो जो कम काम करके भी खुश हो, और यहाँ मैं हूँ जो इतना काम करके भी खुश नहीं। कम काम करके कैसे खुश रहो भाइयों? अरे काम ने भी मौज समझ के करेगा तो घनी खुशी मिलेगी। काश हमारी किस्मत तारे जैसी होती, पर नहीं, हमारे सेठ जी ने हमारे खुशियों पर घना ग्रहण लगा रखियो है। अरे ऐसा कौन सा ग्रहण चढ़ा दिया है सेठ ने तुम पे? जरा मने भी तो बताओ। अरे अब तने क्या बताओ, हमारे मालिक बड़े होशियार है। पहले तो चौकी पगार का वादा करते हैं, फिर बहुत परेशान करते हैं, इतना कि सेवक खुद ही नौकरी छोड़ के भाग जावे। और जब थक हार के सेवक नौकरी छोड़ने की बात करे है तो मालिक पगार नहीं देवे हैं? अरे ये तो गलत है भाया। जे तो कुछ नहीं, मालिक तो नौकरी छोड़ने पर नौकरों के कान का एक टुकड़ा भी काट देवे। हाँ। अरे पर जे तो जुल्म है। थारी बात सुनने के बाद तो मने भी देखनो है कि मनमौजी के सामने क्या होवे सेठ जी को। ऐसो सबक सिखाऊंगा कि दिन में तारे दिख जावेंगे। तू फिक्र ना कर। मारी तो मती मारी गई थी जो थारे साथ मारो ब्याह हो गयो। एक काम ढंग से ना कर सको तुम। अरे व्यापार छोड़ के सारी गृहस्थी संभाल रही हूँ, और क्या चाहिए थने? रेगिस्तान में अरब सागर ले आऊं के? सागर नी, घर ही साफ सफाई चाहूँ। एक काम ना होवे थारे से। हाँ, वो देखो धूल मिट्टी हो गई है कितनी। राम राम सेठ जी। हाँ? खम्मा घड़ी भाभी सा। कौन है रे छोरे तू? मैं मनमौजी। तो अठे के मौज करने आयो है? मौज नी, मने कामरी घनी जरूरत है सेठ जी। अब भाभी सा आप बोलो तो झटपट धूल मिट्टी साफ कर दूं। सुन रहे हो, तुम भी झटपट काम पे रख लो इसे। सुन रे छोरा, जैसा भाभी सा बोले वैसा ही थने करना है। पगार 20 रुपया, रहनो खानो फोकट में, और काम छोड़ा तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और सजा के तौर पे थारे कान का 1 टुकड़ा काट लूंगा, समझो? मंजूर। पर सेठ जी, कल को मैं काम करना चाहूँ लेकिन आप ही मने काम से निकाल दे तो? क्यों?
थारे सर पे सींग है के जो थने निकालू? अरे जे मारा रिकॉर्ड है कि इतने सालों में मैंने किसी नौकर को खुद ना निकाला। होने को तो कुछ भी हो सके सेठ जी, और अगर कल को आपने निकाल दिया तो मैं गरीब आदमी फिर से सड़क पर आ जाऊंगा। इसलिए मारी भी दो शर्तें हैं। हैं? अगर आपने मणे काम से निकाल दिया तो 1 सैलरी पगार आपको मणे देनी पड़ेगी, और साथ में आपके कान का एक टुकड़ा मैं काटूंगा। बोलो मंजूर? अरे जे मुंह और मसूर की दाल, औकात में रह छोरे, मैं ना मानू थारी शर्त वर्त। तो तुम बढ़ जाओ ना नौकर और करो सारे काम घर के। और मारो व्यापार वो कौन संभालो? हाँ, थारो का को तो चुपचाप रख लो ना इसे। जब हम कभी निकालेंगे ही नहीं तो फिर दिक्कत कैसी है? मनमोजी, कहाँ है रे? लकड़ी काटी के नहीं? नहीं भाभी साहब, अभी करूं। कपड़ों सुखायो? अरे वो तो भाभी साहब पड़े पड़े अपने आप ही सूख गए। सफाई क्यों नहीं करियो? अब भूल गए हो। आधा काम भूल जाता है, आधा इसे करना नहीं आता। अरे भाइयों, अरे के हुआ रे छोरे? हे भगवान, मारी कमर। अरे बाबा, बैठे बैठे देख क्या रहा है? उठा मन्ने अभी। ये कर रहा है? ये क्या कर रहा है? चल हट। एक तो हमारी कमर टूट गई और उस पर अब ये रोटियां पकानी पड़ेंगी। है? ये क्या? जल गई रोटी? इतना गरम कर दिया तूने चूल्हा? अरे भाभी साहब, आपने चूल्हा गरम करने को कहा था, कितना गरम करना है ये तो बताया ही नहीं। बस अब और नहीं सहूंगी मैं। आने दे थारे सेठ जी को, थारी आज खबर लेंगे वो। मारे से ना होवे, मैं जा रही हूँ अपने मायके। हाँ सच्ची? अरे मारा मतलब क्या हुआ? मनमौजी तो कोई काम ढंग से ना करे, काम करे चवन्नी का और नुकसान करे अठन्नी का। तो मैं क्या करूं? निकाल दो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। अच्छा, निकाल देता हूँ। अगर आपने मणे काम से निकाल दिया तो 1 सैलरी पगार आपको मणे देनी पड़ेगी। अरे ना ना ना, ये ना कर सकूं। साल भर रो पगार देना पड़ी, पर एक काम जरूर हो सके। अब ऐसा काम करवाऊंगो कि नानी याद आ जाएगी और वो खुद ही नौकरी छोड़ देगा।